काफी ज्यादा इश्यूज हैं, टॉपिक्स हैं, लेकिन उसमें से दो चार टॉपिक्स ऐसे हैं जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं। और उसमें सबसे पहले तो हम मैच से स्टार्ट करेंगे, लेकिन इसके अलावा ये कि पाकिस्तान में जो एक खेल चल रहा है, जो एक लॉन्ग मार्च चल रहा है, उसपे बहुत सी नई चीजें सामने आई हैं। इमरान खान साहब की बहुत सी नई ऐसी स्टेटमेंट सामने आई हैं, जिससे जब हम आगे बढ़ते हैं तो हम ये देखते हैं कि साउथ एशिया में जब इंडिया की बात करें तो उस पर कहा जा रहा है कि वहां पे बहुत सारी मीटिंग्स चलती रहती हैं, खासतौर पर G20 की जो वहां पर मीटिंग होने वाली है, उस हवाले से इंडिया एक जो G20 कंट्रीज के साथ बहुत स्ट्रेटेजिक रिलेशन बहुत ज्यादा उसके स्ट्रांग होते चले जा रहे हैं। मेरे साथ इन तमाम इश्यूज पर बात करने के लिए मौजूद हैं वाशिंगटन डीसी से पॉलिटिशियन एंड पॉलिटिकल एनालिस्ट जनाब साजिद तार साहब। साजिद साहब, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग माय शो। माय प्लेजर, थैंक यू आलिया, थैंक यू सो मच। साजिद साहब, मैंने जब आपसे लास्ट आपके साथ प्रोग्राम किया था ना, तो हमारी जो बात हुई थी उसमें पहला हमारा पॉइंट था मैच, और उसमें पाकिस्तान हार गया था इंडिया से। लेकिन अब की बार मैच की सूरत हाल ये है कि बांग्लादेश और इंडिया के मैच में बांग्लादेश को बीट कर दिया है इंडिया ने। तो मैच से ही स्टार्ट करते हैं सर, क्या कहेंगे आप, किसको सपोर्ट कर रहे थे? यहाँ पे तो सब आपको पता ही है बांग्लादेश की तरफ हो गए, हालांकि सब उसके भी खिलाफ है, लेकिन सबने कहा चले बांग्लादेश को सपोर्ट कर दे। देखिए, मैच मेरे ख्याल में इस वक्त दुनिया में अगर देखा जाए तो सिर्फ दो ही एंटरटेनमेंट के, पाकिस्तानियों के लिए दो ही एंटरटेनमेंट है। एक उनके लिए ये लॉन्ग मार्च शाम को जो पार्टी होती वहां पे बिरयानी पार्टी, और दूसरा ये क्रिकेट मैच है जो आप देख रही हैं। लेकिन क्रिकेट मैच के हवाले से जिस तरह इस वक्त पूरी दुनिया ही पोलराइज हो चुकी है, मैंने देखा है कि लोग जिस तरह एक छोटा सा एक नया मेरे लिए था कि जब पाकिस्तान पिछली दफा हारा मैच तो हमारे पड़ोसी मुल्क अफगानिस्तान में उन्होंने बड़ा अजीब रिएक्ट किया। कराची में हमारे अफगान भाइयों ने बड़ा अजीब रिएक्ट किया। अब वो और दूसरा एक और चीज जो मैं आलिया, मैं जो इससे हटना नहीं चाहता टॉपिक से, लेकिन एक इंटरनेशनल फिनोमेनन आजकल सामने आ रहा है कि कोविड के बाद लोग डिप्रेस थे। कोविड के बाद लोग, एक खौफ था, इज़्तिराब, थ्रेशन था, एंजाइटी थी। तो अभी तक हम उस चीज से निकले हैं लेकिन एडजस्ट नहीं कर पा रहे। मेरे ख्याल में हम डिप्रेशन जो है वो खेल के मैदानों में, स्टेडियम्स में भी उसका रिएक्शन होता है। जिस तरह हमारे कुछ पठान भाइयों ने कुर्सियां उठा उठा के मारी थी, फिर उसके बाद, लेकिन मैं पिछली दफा जिस मैच की हमने बात की थी ऑस्ट्रेलिया की, उसको मैं देख के बहुत खुश था कि भारत और पाकिस्तान का मैच था, दोनों साइडों से लोग थे और कोई भी नाखुशगवार वाकया नहीं हुआ। लेकिन ये है कि इस वक्त क्रिकेट जो है वो उस पे वाकई एंटरटेनमेंट है। लोग पाकिस्तानी देखते हैं, भारत से देखते हैं। क्या ही अच्छा होता अगर भारत की टीम आती पाकिस्तान, तो हम लोग लॉन्ग मार्च से हटके भी कुछ एंजॉय करते। और शायद ये मुझे तो लग रहा है कि शायद इमरान खान साहब क्रिकेट के बादशाह हैं, शायद वही इंटरेस्टेड नहीं है कि क्रिकेट मैच आए, यहाँ पे क्रिकेट टीम आए तो उनका मैच खराब हो जाए। तो ये वाकई आपने बिल्कुल सही कहा है कि इस वक्त क्रिकेट के साथ काफी लोग जुड़े हुए हैं। मैं खुद, आई एम वाचिंग इट, इट्स वेरी इंटरेस्टिंग गेम। मुबारकबाद पेश करते हैं, इंडिया को मुबारकबाद पेश करते हैं। और बड़ी अच्छी, बहुत अच्छी गेम थी। इट वाज वेरी वेल प्लेड। और उसमें बड़े बड़े अच्छे बॉलर और बड़े अच्छे बैट्समैन आए हैं। मैं उनको कांग्रेचुलेट करूंगा। उन्होंने, इट वाज अ वंडरफुल मैच, वेल प्लेड, वेल प्लेड। ये बिल्कुल ठीक, 5 रन से जाहिर है कि जब इस तरह का मैच चल रहा हो तो दोनों तरफ से बहुत एफर्ट दिखाई गई। अच्छा साजिद साहब, जरा हम पाकिस्तान में जो मैच चल रहा है उसकी तरफ आ जाएं पहले। सर, ये जो लॉन्ग मार्च चल रहा है, अब इसमें कुछ नई स्टेटमेंट्स आई। इमरान खान साहब ने बड़ी खतरनाक किस्म की कुछ और स्टेटमेंट्स भी जारी कर दी, बल्कि अब तो एक बिल भी कैबिनेट ने अप्रूव कर दिया है और अब पार्लियामेंट में जाएगा, जिसमें हम जो बातें कर रहे हैं, पता नहीं आगे चल के बातें जो है हमें किस तरह हमें करना पड़े, हम इशारों कनायों में बातें करें कि जनाब 7 साल जेल होगी अगर कोई भी ऐसी बात कह दी। चले, अभी नहीं हुआ तो हम किए लेते हैं। खान साहब ने एक तो ये कह दिया जनाब जनरल बाजवा के हवाले से कुछ इस तरह कीजिए, वो तो करप्शन के खिलाफ नहीं थे, या इस तरह की और भी बहुत सी बातें। तो सर, ये क्या बनेगा, क्या जो नई आपने देखा है इस वक्त आज के दिन तक जो कुछ हुआ है? देखिए आलिया, मुझे सबसे बड़ा एतराज ये है कि डबल स्टैंडर्ड क्यों है। जब टीएलपी वाले निकले थे तो आपने वजीराबाद पे डू और डाई कर दिया था। आप टैंकें, तोपें लेकर उनको रोकना चाहते थे वजीराबाद। उनको तकरीबकार उनकी दहशतगर्द पार्टी करार दे दिया गया था, उनके ऊपर बैन लगा दिया गया था। आज जो हमारा अमीरुल मोमिनीन आ रहा है, उसके कंटेनर के ऊपर भी अमर बिन मारूफ लिखा है। उनके बयानिए के मुताबिक भी ये जिहाद है, ये सियासत नहीं है। तो इनको क्यों रोका जा रहा है? इनको क्यों छुट्टी दी जा रही है? इनके बारे में कहा जाता है ये इनका आईनी हक है।
तो टीएलपी का आईनी हक नहीं था कि वो अपना एहतजाज रिकॉर्ड कराते? और ये एक सबसे पहला तो मैं ये पॉइंट मुझे इस पे एतराज। दूसरा, दिन ब दिन जो है वो खान साहब का जो उनका मूड बनता है, रात को अगर किसी एस्टेब्लिशमेंट के बंदे से बात हो जाए तो सुबह एस्टेब्लिशमेंट के बारे में टोन थोड़ी सी वो अब मेलो कर लेते हैं, डाउन कर लेते हैं। लेकिन अगर किसी एस्टेब्लिशमेंट के वाले से जो डायलॉग चल रहे हैं, कोई उन्हें गलत ख्वाब आ जाए, कोई सूरज ग्रहण की बात आ जाए, कुछ सितारों का सिलसिला चल जाए, तो सुबह वो अब इदारों के अफसरों के नाम लेने उन्होंने शुरू कर दिए। दो तीन चीजें जो मुझे सख्त जिस पे एतराज था बहसीते एक पाकिस्तानी अमेरिकन, एक तो उन्होंने अगले दिन कंटेनर पे अपने एक इंटरव्यू में फरमा दिया है कि मार्शल लॉ लग जाए मुझे, मार्शल लॉ से न डराओ, मुझे कोई एतराज नहीं। दूसरा, उन्होंने अपने आप को शेख मुजीब के साथ, उन्होंने मशरकी पाकिस्तान के साथ उन्होंने कंपैरिजन करना शुरू कर दिया। दूसरा, उनका प्रोग्राम जो चेंज हो रहा है कि वो ये भी सुना जा रहा है कि वो शायद इस्लामाबाद की बजाय टर्न लेकर पिंडी की तरफ जाए और वहां एक बहुत बड़े अदारे के इंस्टीट्यूशन के सामने एक बहुत बड़ा फसाद खड़ा कर दें, चाहे कुछ घंटों के लिए हो। दूसरा, अगला एतराज मुझे यह है कि जो खूनी ट्रेलर है अभी तक 3 लोगों की जान ले चुका है। अभी तक मैं ढूंढने, आज सुना है 14 साल का एक बच्चा नीचे आ चुका है जी। आज एक मोटरसाइकिल वाले को मार 14 साल का बच्चा। और दूसरा मैं ये कहूंगा, एक मजदूर है जो छत के साथ, जो दरख्त के साथ लग के गिरा, लेकिन ट्रेलर रुका नहीं। 2 दिन के बाद वो भी फौत हो चुका है। आज किसी ने उसके घर जाके कवरेज की है। एक कमरे में रहती है उसकी बीवी और उसकी बच्ची। 5,000 उसका किराया है। मजदूर था वो। उसकी बीवी बच्चे कौन पालेंगे? ये खूनी ट्रेलर है। मुझे ये देखें, एक और डबल स्टैंडर्ड देखें आप अपने मीडिया का, देखें कि आपने अरशद शरीफ की लाश के ऊपर सियासत की है, उसकी तस्वीरें लगा दी आपने ट्रेलरों पे, उसके ऊपर हमारे एंकर चीख चीख के प्रोग्राम करते रहे। लेकिन ये चैनल 5 की जो बच्ची नीचे आके मरी है, किसी ने उस पर प्रोग्राम किया है? डबल स्टैंडर्ड देखें हमारी सोसाइटी का, हमारे मीडिया का डबल स्टैंडर्ड देखें। उसके बाद आगे चलें तो मैं अब उसमें ये कहूंगा कि एक और चीज नोट की जा रही है कि इसमें ये जो असला इकट्ठा किया जा रहा है इस्लामाबाद के आसपास, पहले तो अली गंडापुर साहब की जो आईडियो आई थी, अब तो केपे के जो उनके इंटीरियर मिनिस्टर, उन्होंने कहा हम असला लेकर आएंगे लेकिन सारा लाइसेंसी होगा। भाई, लाइसेंसी हो या गैर लाइसेंसी हो, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? और मैं उसके बाद ये सबसे ज्यादा जो बात ये कहना चाहूंगा कि इदारे क्या, अब इससे आगे क्या देखना चाहते हैं? अगर आप इसमें सिर्फ 2 सिनेरियो में समझता हूं। देखें, हमारे 75 साल में, 75 ईयर्स में काफी ब्लंडर आए, बहुत ज्यादा ब्लंडर पे ब्लंडर हुए हमारे साथ। अगर ये पॉपुलर हैं तो इनको दें, इनको प्राइम मिनिस्टरशिप दें, कौम को ये भी अपनी गलती देखने दें। ये जो बच्चे इस वक्त जो तड़प रहे हैं, ये जो ट्विटरों वाले, इनको दे दें। अगर ये चाहते हैं आपके दिस इज व्हाट ही इज द मोस्ट पॉपुलर लीडर, तो इनको दें इस्लामाबाद एक ब्लंडर मजीद सही, एक मजीद। लेकिन अगर नहीं है तो फिर उसको रोक क्यों नहीं रही है? अगर इस वक्त हमारी एस्टेब्लिशमेंट ये समझती है कि हमसे ये तजर्बा गलत हुआ है, तो इसको रोका क्यों नहीं जा रहा? अब जो मुझे सबसे ज्यादा खौफ है, क्योंकि आलिया ज्यादातर हमारे देखने वाले, खास बिलखसूस पाकिस्तानी जो है, वो पाकिस्तान में बैठ के नहीं देखते। हम वाशिंगटन डीसी में जब देखते हैं तो यू सी द वर्ल्ड विद अ डिफरेंट लेंस। इस वक्त दुनिया के अंदर सबसे बड़ा इशू जो है वो इन्फ्लेशन है। इन्फ्लेशन और एनर्जी क्राइसिस की वजह से जो सबसे बड़ी डेमोक्रेसी जमहूरियत है दुनिया की, यूके, वहां पे 3 महीने में 3 प्राइम मिनिस्टर चेंज हो चुके हैं। लेकिन डिफरेंस ये है कि वहां पे उनका सिस्टम इंटैक्ट। बोरिस येल्सिन ये मुतालबा नहीं कर रहा कि मैं यूके के 3 टुकड़े कर दूंगा। लेकिन सबसे बड़ा तो टेंशन ये, एनर्जी क्राइसिस आपके चल रहे हैं, इन्फ्लेशन आपकी अभी जो आपके पाकिस्तान की अपनी रिपोर्ट के हिसाब से 26.5% आपका इन्फ्लेशन, उसके बारे में किसी की तवज्जो नहीं है। 4 करोड़ पाकिस्तानी खुले आसमान के नीचे बैठे हैं, उनकी तरफ कोई तवज्जो नहीं है। जीटी रोड के ऊपर मेरे पंजाबी भाई डेली बेस पे बिरयानी पार्टी कर रहे हैं, डेली बेस पे 55 जलसे किए खान साहब ने, उन पे बिरयानियां वहां खाई उन्होंने। किसी पाकिस्तानी के बारे ने सोचा है कि वो सलाब जदगान का क्या बनेगा?